हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जादव पयंग। इस प्रोज लेसन की कोई ऑथर नहीं है, ये बस एक आर्टिकल है जो कि जादव पयंग के ऊपर लिखा गया है। ये डिग्री 3rd सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में आता है। इस वीडियो में हम इसकी समरी को फुल हिंदी में समझेंगे लाइन बाय लाइन। जादव पयंग, also known as the Forest Man of India, has spent 40 years planting trees and transforming barren land into a lush forest. It all started in 1979 when he saw dead snakes washed up after a flood in the Brahmaputra River. Worried about the effects of soil erosion and lack of tree cover, he decided to take action. He first joined a tree planting effort on Manjuli Island, the world's largest river island. Even when the official report was abandoned, he continued to plant trees. For 30 years, he worked alone, waking up early and spending his day planting and caring for trees. He dropped out of school to devote himself to this mission. जादव पयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जो आदमी जंगलों में रहता है इंडिया के। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए लगा दिए और ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि चेंज किया एक बंजर जमीन को एक हरे भरे फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल में। यहाँ पर बैरन लैंड का मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जो कि फर्टाइल नहीं होती, यानी कि ऐसी ज़मीन पर आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हो, ना प्लांट्स ना ट्रीज, कुछ भी नहीं, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता। तो ऐसी ज़मीन को उन्होंने चुना और उस पर एक ऐसा फॉरेस्ट बना दिया जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस में ट्रीज है, प्लांट्स है। इस सब की शुरुआत जो है वो 1979 में हुई थी, जब उन्होंने देखा कि कुछ मरे हुए सांप पानी के बहाव से बहकर आ गए थे ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर। जादव पयंग बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए कि सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसकी वजह से प्रॉपर ट्रीज नहीं है जंगलों में, और इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना होगा। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? जब पानी, हवा या फिर कोई भी नेचुरल फोर्स की वजह से ज़मीन की जो सॉइल होती है उसकी टॉप लेयर जो है वो बह जाती है और ज़मीन जो है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं और वो लैंड जो है वो इनफर्टाइल लैंड हो जाता है, यानी कि ऐसे लैंड पर आप कुछ भी ग्रो नहीं कर पाते हो। जादव पयंग ने सबसे पहले एक ट्री प्लांटिंग मिशन को ज्वाइन किया जो कि मंजुली आइलैंड पर था। ट्री प्लांटिंग यानी कि पेड़ पौधे उगाने का एक प्रोजेक्ट। मंजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, यानी कि ऐसा आइलैंड जो कि रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर से बनाया गया है बिकॉज इस आइलैंड के साउथ ईस्ट के हिस्से में ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है जो कि आसाम में है। आसाम वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा टी हार्वेस्टिंग के लिए, एंड ये लोग सिल्क को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। 4 अलग अलग टाइप के सिल्क यहाँ पर बनाए जाते हैं। जो ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट है उसे अबैंडन कर दिया गया था, यानी कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो जादव पयंग है उन्होंने कंटिन्यू किया प्लांट्स को ग्रो करना उस आइलैंड के ऊपर। जादव पयंग ने 30 साल तक अकेले काम किया। वो रोज सुबह जल्दी उठते थे और अपना सारा दिन पेड़ पौधे उगाने में और उनकी केयर करने में लगाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया और अपनी सारी जिंदगी इस मिशन पर लगा दी। जादव्स फॉरेस्ट, नोन एज मुलाई फॉरेस्ट, इज नाउ अ थ्राइविंग इकोसिस्टम home to various wildlife like elephants, tigers and deer. The forest became well known only after 2008 when a herd of elephants entered it. Surprised officials discovered it was the work of one man. Jadhav also stood up against locals who wanted to cut down the forest and protected it from poachers. जादव पयंग ने जो जंगल बनाया था उस जंगल का नाम रखा गया मुलाई फॉरेस्ट, एंड वो अब एक थ्राइविंग इकोसिस्टम बन चुका है। थ्राइविंग यानी कि फ्लरिशिंग, ग्रोइंग, वेल, हेल्दी इकोसिस्टम। अब ये मुलाई फॉरेस्ट जो है वो घर है कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, जैसे कि हाथी,
टाइगर, डियर। 2008 के बाद ये जंगल बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा जब एक हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि एक झुंड हाथियों का इस जंगल में एंटर कर गए। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे थे वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए जब उन्होंने डिस्कवर किया कि ये सारी मेहनत तो बस एक ही आदमी की है, वो है जादव पयंग। यहाँ पर रहने वाले लोकल जो लोग हैं वो इन पेड़ पौधों को कट करना चाह रहे थे, तो जादव पयंग उन लोगों के खिलाफ भी उठ खड़े हुए एंड उन्होंने इस जंगल को पोचर्स से बचाया। अब पोचर्स वो लोग होते हैं जो कि जानवरों की हंटिंग करते हैं एंड फिर ब्लैक मार्केट में प्रॉफिट के लिए उन जानवरों को बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी प्रोटेक्ट किया जादव ने एनिमल्स को। While taking care of the forest remains his primary mission, Jadhav makes a living by selling milk and growing vegetables. Despite losing some cattle to tigers, he believes in the natural food chain and does not resent the animals. His work has gained international attention, earning him titles like Forest Man of India and the Padma Shri Award. He's also been the subject of several documentaries and books. तो जादव पयंग की जिंदगी का मिशन बन गया था, प्राइमरी मिशन, कि वो इन पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे और इस जंगल का ख्याल रखेंगे। जादव पयंग के खुद के जो घर के खर्चे हैं वो मार्केट में मिल्क बेचकर या फिर वेजिटेबल्स को ग्रो कर कर उठाते हैं एंड उन्होंने जो कई सारे जो कैटल है यानी कि जो छोटे छोटे जानवर हैं वो टाइगर्स के हाथों खो दिए इस जंगल में। लेकिन जादव पयंग इस बात को मानते हैं कि ये एक नेचुरल फूड चेन प्रोसेस है जहां पर एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है और उनके दिल में बिल्कुल भी रिसेंट नहीं है जानवरों के लिए, यानी कि बिल्कुल भी बिटरनेस या करवाहट या फिर डिस्प्लेजर नहीं है इन जानवरों के लिए। जादव पयंग के काम को इंटरनेशनली अक्लेम कर दिया गया, उन्हें अटेंशन मिलने लगी सबसे और टाइटल्स भी मिलने लगे जैसे कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और कई सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज है या फिर मूवीज है उनमें जादव पयंग को एज अ मेन टॉपिक रखा गया। कंक्लूजन, Jadhav Payang is a living example of how one person can make a significant impact on the environment. He transformed a barren land into a forest, provided a home for various animals, and inspired people globally. For him, the work is a never-ending cycle of nurturing nature, and he believes that the younger generation should take up the mantle of planting trees as a part of their education. His life's work shows the power of individual effort and dedication. Conclusion यानी कि end, तो जादव पयंग जो है वो जीता जाता एक एग्जाम्पल है कि किस तरह एक इंसान के एफर्ट डालने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है हमारे एनवायरनमेंट पे। वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला सकते हैं, सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट। किस तरह जादव ने एक बंजर जमीन को, एक बैरन लैंड को एक अच्छे से फॉरेस्ट में बदल दिया जो कि अब एक घर है कई सारे जानवरों के लिए और कई सारे दुनिया में लोग इनकी वजह से इंस्पायर भी होते हैं। जादव पयंग के लिए जो काम है उनका वो एक कभी ना खत्म होने वाला काम है जिसमें नेचर को नर्चर किया जाता है, उसकी परवाह की जाती है नेचुरल वर्ल्ड की, प्लांट्स को ग्रो कर कर या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर कर और कंजर्वेशन करना यानी कि हिफाजत करना उन नेचुरल रिसोर्सेज की। एंड जादव पयंग ये भी बिलीव करते हैं कि जो यंग जनरेशन है उन्हें अब मेंटल ले लेना चाहिए यानी कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए पेड़ पौधे उगाने की, क्योंकि ये उनकी एजुकेशन का भी एक हिस्सा है। जादव पयंग की जिंदगी के जो काम हैं वो ताकत बताते हैं कि किस तरह एक इंसान का एफर्ट और डेडिकेशन कितना ज्यादा मैटर करता है और उसमें कितनी ज्यादा ताकत होती है। अब इस समरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपको डेफिनेटली याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। जादव पयंग इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम आसाम, इंडिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट वो होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और हमारे इकोसिस्टम्स को। सो बेसिकली जादव जो है वो आसाम से थे। आसाम जो है वो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है। He began planting trees on a sandbar in the Brahmaputra River in 1979. जादव ने प्लांट करना ट्रीज शुरू किया एक सैंडबार के ऊपर, सैंडबार जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है।
He continued to plant trees for the next 30 years even after the government abandoned the project. तो जादव पायेंग ने अगले 30 सालों तक पेड़ पौधों को उगाया जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। द फॉरेस्ट ही क्रिएटेड नोन एज मोलाई फॉरेस्ट इज अ होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगल उन्होंने बनाया था मोलाई फॉरेस्ट मंजुली आइलैंड पर, वो अब घर है कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। Payang's work has been recognized with several awards including the Padma Shri. He is an inspiration to people all over the world for his dedication to the environment. तो जादव पायंग को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया, उन्हें कई सारे अवार्ड्स दिए गए इंक्लूडिंग पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला है एंड दुनिया भर में लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और उनकी डेडिकेशन के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं।